स्टार लगा के बताएंगे, क्योंकि हमें भी ये असमंजस में डालता है, हमें भी ये थोड़ा सा आश्चर्य में डालता है। और हमारे यहाँ से कोई भी ST SC का स्टूडेंट सुन रहा हो या आप किसी को जानते हो तो उनको ये डेटा जरूर बता देना। इससे क्या होगा, उनका भी फायदा होगा और मध्य प्रदेश में टीचर भी हमारे पास स्कूल्स में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन लेवल भी बढ़ेगा। डेटा है SC का। SC में ओनली 20% वैकेंसी फिल हुई, 80% वैकेंसी खाली रही। मतलब लगभग 179 वैकेंसी थी, केवल 36 वैकेंसी फिल हुई, बाकी की सारी वैकेंसीज कैसी हैं, खाली हैं, 140 के आसपास। दूसरा डेटा और भी हैरान करेगा, जो ST की वैकेंसी है वो 1% ही फिल हुई, 99% वैकेंसी खाली हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि कुछ स्टूडेंट्स ही 234 में से 4 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए। अब आप सोचो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है। SC ST का कोई स्टूडेंट MSc BEd किया हुआ है और वो टेट क्वालिफाई हो गया है, तो उसके लिए तो इतनी बड़ी गोल्डन क्या प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है भाई, केवल क्वालिफाई ही करना है। हमने MP मेंस का जब तैयारी कराया था तो एग्जाम के नेक्स्ट डे जब हम एग्जाम का एनालिसिस बता रहे थे तो उस दिन ही कह दिया था कि जो ST SC का स्टूडेंट है और यदि वो क्वालिफाई कर गया है गेस्ट में भी तो वो निश्चित तौर पे सेलेक्ट है। रिजल्ट वही आया, 4 लोग क्वालिफाई किए, 4 सेलेक्ट हो गए, 36 लोग क्वालिफाई किए, 36 सेलेक्ट हो गए, बाकी के खाली रह गए। अब ये जो वैकेंसीज हैं 230 इसमें बचेंगी, 140 में बचेंगी, वो बैक लोगों के आगे आने वाली हैं, तो आगे वाली वैकेंसीज 234 से तो ज़्यादा ही आएंगी और वहाँ 140 से ज़्यादा आएंगी। तो कहने का सीधा सा मतलब हम इनसे भी समझेंगे, लेकिन इनको हम एक बात बता दें कि आप लोगों के पास यदि MP टेट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप तो भाई साहब तैयारी बिल्कुल 1 घंटे की करें, स्टार्ट कर दें। भले ही आप सिलेबस के कुछ पार्ट को यदि नहीं भी पढ़ोगे, हल्का भी पढ़ोगे, केवल क्वालिफाई भी कर जाओगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी।